जादुई जंगल की अनोखी यात्रा। भाग 5। आरव, मयंक और आर्या की साहसिक कहानियां अब केवल गांव तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गईं। एक दिन एक विदेशी यात्री गांव में आया। उसका नाम था राजन और वह दूर दराज के देशों से यात्रा करता हुआ यहाँ पहुंचा था। राजन ने गांव के मुखिया जी से कहा, मैंने आपकी कहानियां सुनी हैं और मैं यहाँ आरव, मयंक और आर्या से मिलना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मुखिया जी ने तीनों दोस्तों को बुलाया और राजन से मिलवाया। राजन ने कहा, मैं एक प्राचीन जादुई पुस्तक की तलाश में हूँ, जो इस जंगल के गहरे हिस्से में कहीं छिपी हुई है। इस पुस्तक में अनमोल ज्ञान और रहस्य छिपे हुए हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आरव ने उत्साहपूर्वक कहा, हमें यह रोमांचक लगता है। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन चारों ने अपनी यात्रा की तैयारी की और जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि जंगल पहले से भी अधिक घना और रहस्यमय हो गया था। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक छोटे से जीव की थी, जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। आर्या ने ध्यानपूर्वक देखा और उसे खोज निकाला। वह जीव एक प्यारा सा गिलहरी था, जो डर से काँप रहा था। मयंक ने पूछा, तुम क्यों डरे हुए हो? गिलहरी ने काँपते हुए कहा, जंगल में एक बुरी शक्ति है, जिसने सब कुछ बदल दिया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। राजन ने कहा, यह वही शक्ति हो सकती है, जिसने प्राचीन पुस्तक को छिपा दिया है। हमें इसे रोकना होगा। चारों दोस्तों ने गिलहरी की मदद का वादा किया और आगे बढ़े। चलते चलते वे एक विशालकाय पेड़ के पास पहुंचे, जिसके तने में एक पुराना दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही वे एक गहरे गुफा में पहुंचे, जहां अंधेरा छाया हुआ था। गुफा के अंदर उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली, जो एक प्राचीन जादूगर की थी। मूर्ति के पास एक पत्थर पर किताब रखी हुई थी। राजन ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, यहाँ का रहस्य जानने के लिए तुम्हें साहस, दोस्ती और सच्चाई का साथ चाहिए। आरव ने कहा, हमारे पास यह सब है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि चारों ओर जादुई रोशनी चमक रही थी। रोशनी के बीच में एक विशालकाय चट्टान थी, जिसके ऊपर एक चमकीला पत्थर रखा हुआ था। राजन ने कहा, यह वही पत्थर है, जिसके नीचे प्राचीन पुस्तक छिपी हुई है। आर्या ने ध्यानपूर्वक देखा और कहा, लेकिन यह चट्टान बहुत भारी है। हम इसे कैसे हटा सकते हैं? आरव ने अपनी जादुई किताब निकाली और उसमें से एक ताकत बढ़ाने वाला मंत्र पढ़ा। अचानक उनके पास अद्भुत ताकत आ गई और उन्होंने मिलकर चट्टान को हटाया। चट्टान के नीचे एक चमकीली पुस्तक मिली। राजन ने पुस्तक को उठाया और खुशी से कहा, यह वही प्राचीन जादुई पुस्तक है, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। लेकिन तभी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। एक बुरी जादूगरनी प्रकट हुई और उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी योजना खराब कर दी। अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। आरव, मयंक और आर्या ने साहस दिखाते हुए राजन को सुरक्षित रखा और जादूगरनी का सामना किया। उन्होंने अपनी समझदारी और जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए जादूगरनी को हराया। जादूगरनी ने हार मानते हुए कहा, तुम लोगों ने अपनी सच्चाई और दोस्ती से मुझे हरा दिया। मैं अब कभी बुरा जादू नहीं करूंगी। चारों दोस्तों ने गुफा से बाहर निकलकर गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उन्होंने मुखिया जी को अपनी रोमांचक यात्रा और प्राचीन पुस्तक के बारे में बताया। मुखिया जी ने खुशी से कहा, तुम्हारी बहादुरी और समझदारी से हमारा गांव सुरक्षित है। हमें तुम पर गर्व है।
अंत। इस प्रकार आरव, मयंक, आर्या और राजन की जादुई यात्रा भी समाप्त हुई, लेकिन उनकी कहानियां और यादें हमेशा के लिए जीवित रहीं। आशा है कि इस कहानी ने भी आपको प्रेरित किया और जादुई दुनिया में ले गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें।